आइए छात्रों, पहले हमने शिव संकल्पमस्तु पाठ के अर्थ को जाना था, समझा था। अब हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। आइए हम प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। पहले इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, फिर आपके इस प्रश्न के उत्तर को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आइए अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर को लिखना है, एक शब्द में उत्तर को लिखना है। मनः जागृतः कुत्र उदेति, हमने पाठ में पढ़ा था। अगर यदि ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको प्रश्न का उत्तर आसानी से समझ में आ जाएगा। पाठ ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। मनः जागृतः कुत्र उदेति, मन जो है जागते हुए कहाँ चले जाता है, मन जो है जागते हुए कहाँ चले जाता है। यही में यहाँ पर देखते हैं, यज्जाग्रतो दूरमुदेति। छात्रों दिख रहा होगा आपको, यज्जाग्रतो दूरमुदेति। मैं आपको अंडरलाइन करके बताता हूँ। यज्जाग्रतो दूरमुदेति अर्थात यत जाग्रतो, यत यानी जो का अर्थ अंतिम में बताया है मनः, अर्थात यज्जाग्रतो दूरमुदेति, जो जागते हुए कहाँ चले जाता है, दूरम। अर्थात हमारा जो प्रश्न का उत्तर है वह क्या आएगा, दूर। अर्थात हमारे जो प्रश्न का उत्तर है वह बन जाएगा दूरम। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। मनः जागृतम कुत्र उदेति दूरम। प्रजानाम अंतःस्थितम किम, प्रजाओं के अंतः में क्या होता है, अंदर क्या होता है, प्रजाओं के अंदर किस प्रकार प्रजा कार्य कर पाती है। तो प्रजाओं के अंदर क्या होता है, मनः। पाठ यदि ध्यान से समझेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रजानाम अंतःस्थितम किम मनः, आपको लिखना है मनः, लिख लेंगे आप आसानी से। मनसः ऋते किंचन किम न क्रियते, मन के बिना क्या नहीं कर पाते हैं, मन के बिना हम कर्म नहीं कर पाते हैं। यदि मन होता है तो हम कर्म कर पाते हैं, और मन यदि नहीं होता है कर्म करने का तो हम कर्म अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, और अच्छी तरीके से किया हुआ कार्य ही कर्म कहलाता है। मे मनः किम अस्तु, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अब हमको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। मे मनः किम अस्तु, मेरा मन क्या हो, अर्थात मेरा मन कैसा हो। इस पूरे पाठ के अंतिम में यह लाइन आई है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। देखेंगे, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, इस प्रकार से। अर्थात मे मनः किम अस्तु, मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो जो हम यह प्रश्न देख रहे थे इसका उत्तर बनेगा, पाठ का जो नाम है वही इसका उत्तर बन जाएगा। यदि आपने पाठ के जो मंत्र हैं या श्लोक हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है, तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। मे मनः किम अस्तु, मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बार बार यह 5 मंत्र हैं, पांचों मंत्र में इसका बार बार इस प्रश्न का उत्तर आता है। मनसा सप्त होता कहतायते, मनसा सप्त होता कहतायते, मन से 7 यज्ञ करने वाले क्या करते हैं। अब सप्त होता का अर्थ होता है 7 यज्ञ करने वाले, अर्थात मन से 7 यज्ञ करने वाले क्या करते हैं, तो यज्ञ करने वाले यज्ञ ही करते हैं। मनसा सप्त होता यज्ञः तायते, तो इसका उत्तर हो जाएगा यज्ञः, इस प्रकार से। और 2 बिंदी यहाँ पर आपको लगानी है। मनसा सप्त होता कह तायते, मनसा सप्त होता यज्ञः तायते। मनसी प्रजानम सर्वम किम औतम, मनसी का अर्थ होता है मन में, सभी प्रजाओं के मन में। सर्वम अर्थात सभी, प्रजानाम यानी कि लोगों, सभी लोगों के मन में क्या होता है, सभी प्रजाओं के मन में क्या होता है, तो ज्ञान होता है। सभी प्रजाओं के या सभी लोगों के मन में जो होता है वह है ज्ञान। हमने पहले भी इस प्रश्न को या इसको समझा था हमने ऊपर पाठ में। आपने यदि पाठ समझा होगा तो आप इसको हल कर पाएंगे। ज्ञानम, तो हम इसमें लिखेंगे ज्ञानम, ऊपर बिंदी लगाएंगे ज्ञानम। आगे जो प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यह प्रश्न हम हल नहीं करेंगे। यह प्रश्न का उत्तर जो है परीक्षा में नहीं आता है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूरयत,
अब देखिए रिक्त स्थान दिए हुए हैं क ख ग और ऊपर इनके उत्तर भी लिखे हुए हैं सप्त होता मनः ऋते। अब इन तीनों को तीनों में लिखना है, सही स्थान पर लिखना है। तन्में रिक्त स्थान शिव संकल्पमस्तु, जैसा कि पहले जो एक वाक्यन का जो प्रश्न आया था उसी में इसका उत्तर भी छुपा हुआ है। मे मनः किम अस्तु, मे मनः शिव संकल्पमस्तु था, तो देख लीजिए मे मनः किम अस्तु का उत्तर हमने जो लिखा था शिव संकल्पमस्तु लिखा था, अर्थात यहाँ पर भी तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु आएगा, अर्थात जो बीच वाला मनः जो है वह यहाँ पर आ जाएगा। यस्मान्न ऋते किंचन किम न क्रियते, यह भी प्रश्न में हमारे आ गया था, अभी जो प्रश्न पढ़ा था हमने उसमें यह भी आ गया था। यस्मान ऋते, ऋते का अर्थ होता है बिना, किसके बिना हम नहीं क्या नहीं कर सकते, मन के बिना हम कर्म नहीं करते। ठीक है। ये न यज्ञस्तायते सप्त होता, जो बचा हुआ है अंतिम में वह हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सब सर्वप्रथम मनः, फिर आएगा ऋते और अंतिम में बचा हुआ है वह सप्त होता। इस प्रकार से आप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है यथा अयोग्यम योजयत, सही जोड़ी का मिलान करना है। मनः ज्योतिषाम के सामने तथैवेति गलत लिख रखा है, इसी प्रकार दोनों जो लिखे हुए हैं उनके सामने भी गलत गलत लिख रखा है, हमको इसको सही करना है। यथा योग्यम योजयत, मनः ज्योतिषाम, इसमें आएगा एकम ज्योति ही, मनः ज्योतिषाम एकम ज्योति ही, इस प्रकार से। फिर अगला है येन कर्माण्यपसो, इसमें हम लिखेंगे मणिषिणः। तीसरा है तदु सुप्तस्य, इसका आ जाएगा तथैवेति, इस प्रकार से यह सही जोड़ी बन जाएगी। चलिए आम न में आते हैं। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम लिखना है और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत, इस प्रकार से हमको प्रश्न भी पढ़ना है। और ध्यान रहे छात्रों, परीक्षा में हमें इस प्रकार से ऐसे निशान नहीं लगाना है। यदि इस प्रकार से आम न को हल करेंगे तो परीक्षा में यह गलत माना जाएगा। हमको पूरा लिखना है, इस प्रकार से आम लिखना है और न लिखना है, यह ध्यान देने वाली बात है। हम हमेशा राइट और गलत का निशान लगा करके आ जाया करते हैं। सबसे पहले यही ध्यान देना है, यह जो है सही है और यह जो है गलत तरीका है। सर्वप्रथम हम इसमें करेंगे शुद्ध वाक्यानुम समक्षम आम लिखना है, अशुद्ध वाक्यानुम समक्षम न लिखना है। क मनः दूरंगमम अस्ति, मन जो है दूर चले जाता है। प्रश्न में आया हुआ है, पाठ में आया हुआ है कि मन जो है दूर चला जाता है, तो ऐसा आया हुआ है इसलिए इसमें आम आएगा। यहाँ पर हमको लिखना है आम। पहले में क्या लिखना है आम, दूसरे में मे मनः शिव संकल्पम न अस्तु, जबकि पाठ में आया है मे मनः शिव संकल्प मस्तु, अर्थात न नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर हम न लिख देंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं न आ गया है तो वहीं न लिखना है, ऐसा नहीं है। मनः अपूर्वम अस्ति, मनः अपूर्वम अस्ति, मन अपूर्वम है, मन को कोई नहीं जान सकता। सही बात है, मन को कोई समझ नहीं सकता, तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे आम। यह हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे हम पढ़ेंगे। आगे का 7वां प्रश्न है एक वचनतः बहुवचने परिवर्तयत, अर्थात एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करना है। हमने शब्द रूप पढ़े होंगे, 9वीं कक्षा हम पढ़ कर के आए हैं, 9वीं कक्षा हम पढ़ कर के आए हैं। हमने उसमें शब्द रूप पढ़े होंगे। शब्द रूप जिस प्रकार रामः, रामौ, रामाः, अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार धीरः, धीरौ, धीराः, यथा हमें यहाँ पर हमारे इसमें दे रखा है कि धीरः का धीराः होगा। इस प्रकार से हम सभी का हल करेंगे। यज्ञः का हो जाएगा यज्ञाः, यज्ञा और 2 बिंदियाँ लगाना है यज्ञाः, इस प्रकार से। फिर हम सुप्तस्य का लिखेंगे सुप्तानाम, सुप्तस्य सुप्तयोः, सुप्तानाम में यहाँ लिख रहा हूँ, सॉरी नाम है ये, सुप्ता नाम, इस प्रकार से जगह नहीं है इसलिए इधर लिख दिया है। सुप्तस्य सुप्तयोः सुप्तानाम, येन याभ्याम ये
यहाँ पर लिख रहा हूँ, येन याभ्याम यही, य लिख करके उसमें 2 मात्रा लगा करके पीछे बिंदियाँ लगानी हैं। यही कर्म का आएगा कर्माणि, यहाँ मैं लिख देता हूँ कर्माणि। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। कर्म का कर्माणि हुआ है तो भुवन का होगा भुवनानि। इस प्रकार से भुवनानि आप समझ गए होंगे। आगे हैं रेखांकित पदानां धृत्य प्रदत्त शब्दे प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है, हम सब जानते हैं प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण हमने 9th कक्षा में, नवम कक्षा में किए हुए हैं। हम देखते हैं इसमें मनः सुप्तस्य तथा एव एति, इसमें आ जाएगा कस्य, येन के स्थान पर आ जाएगा केन। हालांकि ये प्रश्न जो हैं परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। यस्मिन, यस्मिन के स्थान पर आएगा कस्मिन। बड़े ही सरल होते हैं कस्मिन। इस प्रकार से तो छात्रों, आपको यह वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। लाइक शेयर ज़रूर करें, और यदि कोई आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।